नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम परिचर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के ठीक अनुकूल जो हमारा साइक्लोनिक स्टॉर्म था, जो साइक्लोन था, वो बांग्लादेश और उससे संलग्न गंगे पश्चिम बंगाल के तट को आज अर्धरात्रि के आसपास पार कर चुका है। और पार करने के दौरान उसके साथ जो संलग्न हवा थी वो 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे, गस्टिंग टू 135 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। और ये साइक्लोन अभी भी लगातार बना हुआ है और अगले 48 घंटे तक इसका प्रभाव पूर्वोत्तर भारत पर चलता रहेगा। इसके अलावा जो हीट वेव कंडीशंस है पश्चिमोत्तर भारत पर, इनके 29 तारीख से इनमें काफी कमी आने की संभावना फिलहाल दिखाई दे रही है। और जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो अगले 5 दिनों के दौरान केरल पर उसके आगमन की संभावना भारत मौसम विज्ञान विभाग को अनुमानित हो रही है। और साथ ही साथ अगले 48 घंटे के दौरान पूर्वोत्तर भारत पर भी दक्षिण पश्चिम मानसून पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों को अपने आगोश में लेने वाला है। तो जहां तक गंभीर चक्रवाती तूफान सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म रीमाल की बात करें तो रीमाल ने आज कल रात्रि 10:30 बजे से लेके आज प्रातः 12:30 बजे के बीच में गंगे पश्चिम बंगाल और उससे बांग्लादेश और उससे संलग्न गंगे पश्चिम बंगाल के तटों को बांग्लादेश के मोंगला के दक्षिण पश्चिम में और कोलकाता के दक्षिण पूर्व में इसको पार किया। और इसके कारण हमें भारी से अति भारी वर्षा और साथ ही एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल, अत्यंत भारी वर्षा भी हमें गंगे पश्चिम बंगाल पर प्राप्त हुई। और साथ ही साथ लगभग 91 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं कोलकाता के दमदम पर रिपोर्ट की गई इस साइक्लोन के लैंडफॉल के दौरान, इसके तट को पार करने के दौरान। और इसके साथ इसने जो पूरी हवा, इसकी जो अधिकतम हवा थी वो 110 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे, गस्टिंग टू 135 किलोमीटर प्रति घंटे की हवा थी। और लगभग ऐसा ही अनुमान भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा पिछले प्राय 3 दिनों से जारी किया जा रहा था। तो अभी अगर इसकी स्थिति की बात करें तो अभी फिलहाल ये जो साइक्लोनिक स्टॉर्म है, ये साइक्लोन रीमाल अभी बांग्लादेश और उससे संलग्न गंगे पश्चिम बंगाल के इन दोनों की सीमा रेखा के आसपास अवस्थित है। और अभी फिलहाल अगले 6 घंटे तक इसके साइक्लोनिक स्टॉर्म बने रहने की संभावना है। और तत्पश्चात ये धीरे धीरे पूर्वोत्तर दिशा में गति करते हुए, जैसा कि हम इस लाल रेखा के द्वारा देख सकते हैं कि ये किस तरह से अरुणाचल की तरफ अग्रसर होगा, मेघालय और साथ ही साथ मेघालय और आसाम से होते हुए। तो हम इसको देख सकते हैं कि अगले 6 घंटे के दौरान इसके एक डीप डिप्रेशन, गहन अवसाद, और उसके पश्चात इसके एक डिप्रेशन कल प्रातः तक बनने और फिर इसके पश्चात इसके लो प्रेशर एरिया कल सायंकाल तक बनने की संभावना है। तो जैसा कि हम यहां देख सकते हैं कि प्रायः ऐसा देखा जाता है कि जब एक साइक्लोन लैंडफॉल करता है तो लैंडफॉल के पश्चात, तट को पार करने के पश्चात वो काफी तेजी से कमजोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। किंतु ये साइक्लोन रीमाल अभी लगातार अपनी तीव्रता बनाए रखे हुए है और उसका कारण हम यहाँ पर देख सकते हैं इस मानचित्र, इस उपग्रह से प्राप्त चित्र के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि अभी एक काफी हिस्सा इस साइक्लोन से जुड़े हुए क्लाउड मास का, जो बादलों का संघनित समूह है, उसका एक काफी हिस्सा अभी भी बंगाल की खाड़ी पर उपस्थित है। और इससे लगातार इस साइक्लोन को, इस एक चक्रीय तंत्र को, इससे लगातार मॉइस्चर की, आर्द्रता की आपूर्ति हो रही है और जिसके कारण इसकी वीकेनिंग, इसका दौर्बलीकरण अभी फिलहाल नहीं हो पा रहा है। तो अगले 24 घंटे के दौरान, अगले 12 घंटे के दौरान, जैसा कि हम यहां देख सकते हैं, भारी से अति भारी वर्षा और अत्यंत भारी वर्षा हमें मेघालय और साथ ही साथ आसाम, दक्षिणी आसाम और त्रिपुरा और मिजोरम पर देखने को मिल सकती है। और इसके साथ साथ हमें यहाँ पर आगे बढ़ते हैं तो कल भी हमें अरुणाचल और साथ ही साथ असम और मेघालय पर अत्यंत भारी वर्षा, 20 सेंटीमीटर से ज्यादा की वर्षा और 11 से 20 सेंटीमीटर तक की वर्षा हमें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा पर मिल सकती है। और साथ ही साथ उप हिमालय, आसाम से सटे हुए जो उप हिमालयी पश्चिम बंगाल का हिस्सा है, उस पर भी हमें
भारी से अति भारी वर्षा कल तक प्राप्त होने की उम्मीद रहेगी। और उसके पश्चात जैसा कि हम देख सकते हैं इसका प्रभाव काफी कम हो जाएगा और यहाँ पर जो रेनफॉल एक्टिविटी है, जो वर्षा की गतिविधि है, वो पूर्वोत्तर भारत पर काफी कम हो जाएगी। और अभी भी यदि बात करें तो अभी भी 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे गस्टिंग टू 80 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं बांग्लादेश के पश्चिमी हिस्से और उससे संलग्न जो गंगे पश्चिम बंगाल के हिस्से हैं वहां पर अभी भी 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे गस्टिंग टू 80 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं लगातार चलती हुई वहां पर महसूस की जा सकती हैं। और साथ ही पूर्वोत्तर जो पूर्वी जो उत्तरी बंगाल की खाड़ी का जो खास करके मध्य भाग है वहां पर अभी फिलहाल वहां पर 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं गस्टिंग टू 100 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं अभी भी बदस्तूर जारी हैं। और कल जैसा कि हम देख सकते हैं कि जब ये साइक्लोन काफी वीक हो जाएगा तो ये पूरा एरिया बंगाल की खाड़ी और साथ ही साथ बांग्लादेश और गंगे पश्चिम बंगाल विंड वार्निंग से, हवा की चेतावनी से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। इसके बाद हम आते हैं कि इससे संलग्न अभी जो वर्षा हमारी यहाँ पर संभावना है पूर्वोत्तर भारत पर, इसके प्रभाव में जो दक्षिण पश्चिम मानसून है जो कि अभी हम यहाँ देख सकते हैं कि काफी तेजी से उसने उत्तर पूर्वोत्तर पश्चिमोत्तर दिशा में गति की और काफी बड़े हिस्से को बंगाल की खाड़ी के उसने पिछले 3 से 4 दिनों के अंदर आच्छादित कर लिया। तो अगले 2 दिनों के दौरान ऐसी उम्मीद देखी जा रही है कि अब ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून है ये पूर्वोत्तर भारत के भी काफी बड़े हिस्से को आच्छादित कर लेगा, क्योंकि आज और कल मिलाकर जैसा कि अभी हमने भारी वर्षा की चेतावनी में देखा कि साइक्लोन से के कारण हमें काफी वर्षा की अगले 36 घंटे में हमें उम्मीद दिखाई दे रही है। तो इसके प्रभाव में दक्षिण पश्चिम मानसून जो है वो अगले 48 घंटे के दौरान पूर्वोत्तर भारत के एक बड़े हिस्से को आच्छादित कर लेगा और साथ ही साथ केरल पर भी दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 5 दिनों के दौरान इसके आगमन की पूरी संभावना व्यक्त की जा रही है। अब हम लौटते हैं, हमने देखा साइक्लोन से जुड़ा हुआ मौसम, उसके पश्चात हमने देखा दक्षिण पश्चिम मानसून की गति, और अब हम देखते हैं कि जो अभी एक बहुत ही पीड़ा देने वाली स्थिति पूर्वोत्तर पश्चिमोत्तर भारत पर चल रही है, हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशन, उष्ण लहर और गहन उष्ण लहर की स्थिति। तो इस स्थिति में अभी हमें एक अच्छी सूचना, एक अच्छा समाचार यह है कि हमें लगभग 29 तारीख से इस स्थिति में हमें काफी राहत मिलने की उम्मीद हमें दिखाई दे रही है। उस राहत की शुरुआत, उसका प्रारंभ 29 तारीख से हो जाएगा और फिर जैसा कि हम यहाँ पर उत्तरोत्तर देख सकते हैं कि 30 और 31 तारीख में वो जो राहत होगी वो बढ़ेगी और 31 तारीख को जैसा कि हम देख सकते हैं पूर्ण राहत यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि हम इस तरह से समझ सकते हैं कि हमें लाल रंग का यहाँ पर वार्निंग हमें दिखाई दे रही है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश और साथ ही साथ पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ। तो ये कल यथावत रहते हुए अर्थात 28 तारीख को यथावत रहते हुए 29 तारीख को हम देख सकते हैं कि जो रेड कलर यहाँ पर था, जो लाल कलर था पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश पर, वो ऑरेंज कलर हो गया। और फिर इसके पश्चात 30 तारीख को जैसा कि हम देख सकते हैं ये पूर्वी राजस्थान, पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये सारे येलो कलर में आ गए, पीले कलर में आ गए। और साथ ही साथ पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, दिल्ली और साथ ही साथ पश्चिमी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश ये ऑरेंज कलर में 30 तारीख को दिखाई दे रहे हैं। और 31 तारीख को और उत्तरोत्तर राहत मिलते हुए हमें काफी यहाँ पर राहत मिलेगी और हम देख सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर केवल इक्का दुक्का स्थानों पर हीट वेव रहेगी और पश्चिमी राजस्थान के भी इक्का दुक्का स्थानों पर ही हीट वेव रहने की उम्मीद है। लेकिन चूंकि वहां पर स्थिति काफी चिंताजनक बनी हुई है, इसलिए अभी फिलहाल रंग वार्निंग के कलर को डाउनग्रेड करने में सावधानी बरती जा रही है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं और ये जो वर्षा की ये जो हीट वेव में जो राहत की उम्मीद है ये है कि हमें एक 29 तारीख से एक पश्चिमी विक्षोभ के
आगमन की संभावना दिखाई दे रही है, जिसके प्रभाव में हम यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं कि हमें 30 तारीख को जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें आइसोलेटेड से स्कैटर्ड हल्की वर्षा, और 31 तारीख को जैसा कि हम देख सकते हैं कि स्कैटर्ड वर्षा, हमें कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र और छिटपुट स्थानों पर वर्षा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली की होने की उम्मीद रहेगी। और इसी के प्रभाव में हमें हीट वेव कंडीशंस में काफी राहत मिलने की उम्मीद है। और मुख्यतया जो हमें इस दौरान 29 तारीख से हमें जो हवाएं होंगी वो अरब सागर से आती हुई दक्षिण पश्चिमी हवाएं अथवा पश्चिमी हवाएं होंगी, और इन हवाओं में मॉइस्चर कंटेंट होगा, आर्द्रता होगी, और वो आर्द्रता जैसे ही पश्चिमी राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों पर आएगी तो तापमानों में काफी गिरावट होने की संभावना 29-30 तारीख से हम देख रहे हैं। तो अगले 3 दिनों के बाद इस हीट वेव से काफी राहत की उम्मीद की संभावना भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी की जा रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे अगले 5 दिनों की दैनिक मौसम परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।